बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीस ऑफ हार्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं पीस ऑफ हार्ट्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़िरौनियों पर लगातार 5 आने वाले अज़ाब के बारे में। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़दा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन और इसके ताबईन ने अभी भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फ़िरौन का कुफ़र और इसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और इसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी की और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फ़िरौन के मुजालिम से तंग होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद क़ुद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ़्तार फरमा ले जो इनके सज़ावार हैं और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाबों को मुसल्लत फरमा दिया, जिनमें से नंबर 1 पे है तूफ़ान। नागहां एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी इनकी गर्दनों तक आ गया। इनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया। वो ना हिल सकते थे ना काम कर सकते थे। इनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान के धारों से बर्बाद हो गई। 1 हफ्ते तक मुसलसल 7 रोज़ तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद यह बनी इसराइल के मकानात फ़िरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और नहायत ही अमन व चैन के साथ अपने घरों में महफूज। जब फ़िरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब व ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गए, तो इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनांचे आपने दुआ मांगी तो तूफ़ान टल गया और ज़मीन में ऐसी सरसब्ज़ और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी देखने में ना आई। खेतियाँ बहुत शानदार हुईं और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फ़िरौनी कहने लगे, ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहदे से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म की गर्म बाजारी शुरू कर दी। फ़िरौनियों पर दूसरा अज़ाब टिड्डियों का था। 1 माह तक फ़िरौनी निहायत आफ़ियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफ़्र, तकब्बर और जुल्म व सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कहर व अज़ाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए, जो इनके खेतों और बागों को, यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गई और फ़िरौनियों के घर में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे इनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत, बागात और मकानात इन टिड्डियों की अलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अज़ाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि हाँ, आप इस अज़ाब के दफ़ा होने की दुआ फरमा दें तो हम लोग ज़रूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम ना करेंगे। चुनांचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अज़ाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक नहायत आराम और राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफ़र और इस्यान में भी फिर इजाफ़ा होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इज़ा देने लगे और कहने लगे, ये जो खेतियाँ और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। फ़िरौनियों पर तीसरा अज़ाब घुन का आया। गर्ज 1 माह के बाद फिर इन लोगों पर कमल का अज़ाब मुसल्लत हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो इन फ़िरौनियों के अनाज और फलों में लगकर तमाम गल्ले और मेवों को खा गया, और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और इनके कपड़ों में घुस कर इनके चमड़ों को काट काट कर इनको मुर्ग के बसमल की तरह तरपाने लगा, यहाँ तक कि इनके सर के बाल, दाढ़ी, मूछें, भूमें, पलकों को चाट चाट कर और चेहरे को काट काट कर इनको चीचक रवा बना दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानी और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे ना कुछ पी सकते थे।
نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی بلا ناگہانی سے تنگ آ کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری کو دیکھ کر ان پر رحم کر کے دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اسے عہدے کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی جہاں بات کرنے یا کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات ان کو نہیں ملتی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گر گراتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگی اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومن کو ستانے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگی، تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اترا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش فرعون نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالے، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت صاف و شفاف پانی نکلتا، اور فرعونی جب اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کے پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعون والے کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں کو چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھا لیا گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایک ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔